नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। वैसे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मुझे इस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ये जो इशू है, जो मुद्दा है, लगभग 4-5 दिनों से, लगभग संडे से गरमाया हुआ है। जब माँ दुर्गा की मूर्ति की विसर्जन करने जा रहे थे और अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न शहरों से जैसे न्यूज आ रही है, उससे पथराव हुए हैं और दंगे फैलाने की कोशिश हुई है एक समुदाय विशेष के द्वारा। ये काफी चिंतनीय है और काफी गंभीर विषय है। तो मुझे लगता है कि हमें इन सब विषय पे बोलना चाहिए। अगर चुप रहे तो हमारी वाली आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी ये भुगतेंगी और हमें माफ नहीं करेंगी। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि बहराइच में, यूपी के बहराइच जो जिला है, वहां पे जैसे दुर्गा माता के विसर्जन के लिए एक जुलूस जा रहा था, तो उस जुलूस पे कैसे पथराव किया गया और पथराव करने के बाद से वहां पे एक लड़के को घर में खींच के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे बताया गया है कि उसके जो हाथ के ये नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उसको पहले खींचा गया और खींचने के बाद उसे कम से कम 15 से 20 गोलियां मारी गई। अब इतनी बड़ी निर्मम हत्या के बाद भी जो हमारे देश के जो सेकुलर और खुद को लिबरेट करने वाले लोग हैं, इसे डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो लड़का था, वो उस घर के ऊपर जो एक हरा झंडा लगा हुआ था, उस हरे झंडे को हटा के वहां पे अपना भगवा झंडा लहरा दिया, इसीलिए उसे मारा गया। तो क्या एक झंडे को अगर बदल दिया जाए, हरे से भगवा में बदल दिया जाए, तो उसके लिए उनको लाइसेंस मिल जाता है कि उस बंदे की हत्या कर दी जाए, उस बंदे को मार दिया जाए। इसका अधिकार आपको किसने दिया है? बहुत से सेकुलर और लिबरल लोग हैं जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं और इसे बातें कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे हजारों मंदिरों के ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया और उसे कह दिया गया कि नहीं, ये मस्जिद है। जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, आप सोमनाथ का मंदिर हो, इसको बार बार तोड़ा गया और बार बार बनाया गया। उसके बाद से आप देखेंगे मथुरा में जो कृष्ण भगवान के मंदिर है, उसके साथ क्या किया गया। तो सिर्फ एक झंडा बदल देने के कारण जब उस बच्चे की हत्या हो सकती है, तो क्या इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? और ये लिबरल और सेकुलर लोग जो कहते हैं अपने आप को, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? इतनी बड़ी जगह में अपराध होने के बाद वहां के जो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता है श्री अखिलेश यादव जी, वो बोल रहे हैं कि वहां पे यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, इसलिए बीजेपी कर रही है और मामले को बढ़ा रही है। तो अखिलेश जी, मैं आपसे बहुत ही विनम्र विनती करना चाहता हूं कि अगर वहां पे बीजेपी दंगे भड़का रही है, बीजेपी के कारण वैसा हो रहा है, तो आप बताएं कि आखिर ऐसा घटना वेस्ट बंगाल में क्यों हुआ, जहां पे आपकी प्रिय दीदी वहां पे मुख्यमंत्री हैं? झारखंड में क्यों हुआ, जहां पे आपके इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, वहां पे पथराव क्यों हुए? हैदराबाद में दुर्गा जी की जो प्रतिमा है, दुर्गा माता की प्रतिमा को क्यों खंडित किया गया, क्यों तोड़ा गया? क्या वहां पे भी बीजेपी है? उसके बाद से कर्नाटक का बेलागावी में भी ऐसे ही हादसा हुआ, वहां पे भी ऐसे ही प्रयास किए गए पथराव के और दुर्गा मां के मंदिर को खंडित करने के लिए। तो क्या वहां पे भी बीजेपी है? मेरा आपसे विनम्र विनती है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं को जजिया देना पड़ा, अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए 5 लाख टका का जो जजिया उनको देना पड़ा, उसके बाद से भी उनके जो दुर्गा पंडाल थे उससे पथराव हुए और खंडित करने की कोशिश की गई और खंडित किया गया। तो क्या वहां पे भी बीजेपी है? या सिर्फ आप एक ओछी और एक सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद से एक लॉजिक ये भी दिया गया कि जो वो जुलूस था, जो ये प्रोसेशन था, वो एक मुस्लिम एरिया से जा रहा था, इसीलिए वहां पे पथराव हुआ। तो क्या इंडिया में अब ऐसे कॉलोनीज डिवाइड हो जाएंगी कि ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, ये क्रिश्चियन इलाका है? क्या भारत का संविधान ऐसी बातें करने का इजाजत देता है? अगर नहीं देता है तो फिर एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो भी कैसे कह सकते हैं? धर्म के नाम पे तो ऑलरेडी इंडिया बढ़ चुका है, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और कुछ 100 साल पहले जाए तो अफगानिस्तान भी बन गया। तो इस तरह से धर्म के नाम पे हमारे देश में इलाके कब तक बढ़ते रहेंगे?
तो क्या हमें ऐसे कुकुरमुत्तों की तरह ऐसे इलाके हमें बनने देना चाहिए? क्या सरकार को इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए? और जो ऑफिसर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बात सोचने समझने की हिंदुओं को ही है, क्योंकि जब तक आप लोग इस देश में हैं तब तक ही ये देश सेकुलर है, अदरवाइज आपको रहने की कोई अनुमति नहीं होगी, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, सलामत रहें, तो आंख मूंद करके मत रहिए। अभी भी समय है आप लोगों के पास। साथ उसी का दीजिए जिसको लगता है कि हाँ इनके रहने से हम सुरक्षित हैं, हम सही सलामत हैं। उसके बाद से एक बड़ा पिक्यूलियर सा चीज निकल के आया। बीजेपी के मिनिस्टर हैं यूपी में, सलमनी त्रिपाठी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे एक पोस्ट किया जिसमें जो विभिन्न न्यूज चैनल्स के जो पत्रकार हैं, उनके जो वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज चैनल्स ने वहां पे भेजा था, उनके नाम उजागर किए। और नाम देखने के बाद से ये चौंकाने वाली घटना है। तो कुछ नाम तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। स्वदेश न्यूज से जो वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए स्वदेश न्यूज भेजा था, उस बंदे का नाम था तारिक। पीटीआई वीडियो से जो बंदा गया था उसका नाम था असद कोदास। उसके बाद से अगर इंडिया टीवी से देखें तो अब्दुल रहमान, भारत समाचार से रेहान, न्यूज 24 से मोनिस अजीज, न्यूज इंडिया से कादरी मसूद, एएनआई से अजीम, एबीपी से परवेज। ये आप देखेंगे कि सारे जो नाम मैंने बताए उन सब में कुछ चीज कॉमन है। तो ये लोग वहां पे जाने के बाद से जो वहां पे बहराइच से जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, तरफा रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। वो तो शुक्र हो सोशल मीडिया का जो वहां से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही थी, और उससे जो वहां की असलियत थी वो लोगों को जानने पहचानने में मदद मिली। और आप लोगों को लग रहा है कि मूर्तियां तोड़ने का जो सिलसिला है और हमारे जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो अनुष्ठान है उसको भंग करने का जो सिलसिला है वो आज कल या परसों से चल रहा है, तो आप लोग घोर निंद्रा में हैं। ये चीजें आज से नहीं चल रही, ये चीजें तब से चल रही है जब से जो मुस्लिम मुगल आक्रांताओं ने जो भारत पे अटैक किया था, तब से ये चल रहा है। सबसे पहले वो जब इंडिया में भारत में एंटर किया उन्होंने, तो सबसे पहले हमारे मंदिरों को लूटा, उनको तोड़ा और वहां पे अपने ढांचे खड़े किए। आप ऐसे हजारों मंदिर हैं, आप अगर जाएंगे कुतुब मीनार देखने, जो कि विष्णु स्तंभ कहा जाता है उसको, तो वहां भी ऐसी चीजें मिलेंगी कि हाँ वहां पे साक्ष्य मिलेंगे कि यहाँ पे मंदिर थे, जैन मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे। आप मथुरा चले जाइए, आप काशी चले जाइए, आप किसी भी बड़े, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बहुत पुराना ये एक ढांचा है समुदाय विशेष का, तो आपको वहां पे जाके गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो ढांचे हैं वो मंदिर का ढांचा है और यहाँ पे जबरदस्ती ऊपर एक ढांचा खड़ा किया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये सैकड़ों साल पहले से हो रहा है। और जो मुगल आक्रांता आए थे उन्होंने किया था, उसके बाद जो अपने बीज यहां पे छोड़ गए वो अब कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि संगठित रहिए। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। आप लोगों को जात पात में बांटने की कोशिश हो रही है, तो आप जात पात में बटिए नहीं, एक रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में और आप लोगों से लेता हूं विदा। जय श्री राम।